आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। भैया आप हम लोग को जो बताए थे ना, वो ऐसा था कि सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं। जर्नल में क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक बंदा बैठा हुआ है, वो सारा कुछ देख रहा है और उसका डेबिट क्रेडिट करते जा रहा है। फिर जो जो डेबिट क्रेडिट किए हैं, हर वो चीज़ का लेजर खुल जाता है। ठीक है, हर वो चीज़ जो डेबिट क्रेडिट हुआ उसका लेजर खुल जाता है। और लास्ट में क्या होता है? वो लेजर का बैलेंस। लेकिन एक लौता ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस नहीं होगा। कौन सा? कोई भी नॉमिनल अकाउंट। क्या कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस का बैलेंस होता है? उसका बैलेंस क्या बन जाता है फिर? उसका बैलेंस तो बैलेंस शीट में जाने के लिए बन जाएगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी एक एक्सपेंस है, हम सैलरी का लेजर बनाए और सैलरी में मेरे को दिख रहा है कि हम ज़्यादा सैलरी पे कर चुके हैं, वो प्रीपेड हो गया, और कम सैलरी पे की है, वो आउटस्टैंडिंग हो गया, राइट? तो वो कहा जाता है बैलेंस शीट में। क्लियर है ये बात? ओके। लेजर के बाद क्या बनता है? वो हर चीज़ जिसका लेजर बना है उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा। प्रीपेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ये सब बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके। अब हम लोग आते हैं, हम लोग ट्रायल बैलेंस को सीखते हैं। क्लियर है? नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? एक आसान सा चैप्टर है जिसमें बोला गया कि हर वो चीज जिसका लेजर बना है उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस करता क्या है? बेसिकली साल के अंत में ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो भी हम लोग अकाउंटिंग किए हैं वो सही है कि नहीं। क्यों बनता है ट्रायल बैलेंस? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। बुक का जो नंबर वाला एक्यूरेसी है वो सही है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। लेकिन मेरे मन में एक डाउट उठा कि भैया हमको जो चेक करना है कि ट्रायल बैलेंस सही, सब कुछ हम लोग सही बनाए कि नहीं, उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाने का क्यों जरूरत है? लेजर तो बना रहे हैं ना, लेजर में सही बना है कि नहीं ये नहीं पता चल रहा है। लेजर में तो ये पता चल रहा है कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा, पीएल में कितना जाएगा, ये पता चल रहा है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, वो सब कुछ सही हुआ है कि नहीं कौन बताता है? ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर गया तो जरूरी है कि सब कुछ सही है? नहीं, ऐसा बहुत सारा ना एरर होता है, गलती होता है, जिसमें भले ही ट्रायल बैलेंस मैच करेगा लेकिन कुछ ना कुछ गलती मिल ही जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा 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 सेम रहेगा। अगर मानो टोटल सेम नहीं है, एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है, सेम कहानी, जर्नल में भी जितना डेबिट है उतना क्रेडिट मिला था। एक एंट्री में जर्नल में अगर डेबिट 100 रुपया किए तो क्रेडिट भी 100 रुपया होगा। फिर लेजर में क्या सीखे? जितना टोटल लेजर का उतना टोटल लेजर का डेबिट उतना टोटल लेजर का क्रेडिट होता है। सेम रूल है ट्रायल बैलेंस में। बट ट्रायल बैलेंस में अगर दोनों मैच नहीं किया तो क्या होता है? कुछ गलती हुआ है, कहीं ना कहीं पक्का कुछ गलती हुआ है, और उसको हम लोग थ्रिल से, सस्पेंस से देखते ना कि गलती क्या है यार, क्या गलती की है हम, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया? सस्पेंस अकाउंट। और जब भी सस्पेंस अकाउंट खुलता है तो हम लोग को बैठ के उसका रीजन ढूंढना पड़ता है। अब ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है? तो सबसे पहले अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनता है। दूसरा, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग का जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग पीएल, वो बनेगा। कैसे भैया? एक बात है जो तुम लोग आगे जाके जब फाइनल अकाउंट्स बनाएगा तब सीखेगा, बट हम अभी बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सब यहाँ पे ध्यान देना। क्लोजिंग स्टॉक कितना जगह जाता है? 2 जगह, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक है तो वो 2 जगह नहीं जाएगा, वो फिर ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। मतलब भैया देखो, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए, इसके बाद क्या बनता है? पीएल एंड बैलेंस शीट, राइट? पूरे अकाउंट्स में कोई भी चीज 2 से ज्यादा जगह नहीं जा सकता। तो हम लोग अगर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक से आने वाला इफेक्ट बाकी सारा चीज में पड़ चुका है, तो फिर हम लोग खाली पीएल में डालेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में नहीं है, बाहर में, क्वेश्चन के बाहर में एडजस्टमेंट है कुछ, इसका मतलब वो ट्रायल बैलेंस का हिस्सा नहीं है
और उस टाइम पे वो पीएल में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्या बोले हम, ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ है तो वो एक और जगह दिखेगा बस, चाहे पीएल में दिखाओ चाहे बैलेंस शीट में दिखाओ। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ है तो फिर वो तो दो जगह दिख सकता है, पीएल में भी दिख सकता है और बैलेंस शीट में भी दिख सकता है। क्या ये बात सबको याद रहेगा? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्योंकि बच्चा लोग इस टॉपिक को भूल जाता है। ठीक है, अब देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर दिन पे बनता है, जैसे कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। एज एट मतलब उस दिन मेरे पास कितना फर्नीचर है, उस दिन मेरा कितना क्रेडिटर है। लेकिन पी एंड एल को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि साल भर मेरे साथ क्या हुआ, दोनों में अंतर है। पीएल बता रहा है साल भर में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, इतना का सेल हुआ, इतना का परचेज हुआ साल भर। और बैलेंस शीट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट। सिमिलरली तो ट्रायल बैलेंस कौन सा कंसेप्ट है, इज इट अ फ्लो और इज इट अ स्टॉक कंसेप्ट? इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ये भी एक पर्टिकुलर दिन का हिसाब किताब बताता है, एंड ये कौन सा दिन होगा, साल का अंत। ठीक है, सेकंड कॉलम में अकाउंट का नाम लिखा रह जाता है, थर्ड कॉलम में डेबिट होता है, फोर्थ कॉलम में तुम्हारा क्रेडिट होता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है ट्रायल बैलेंस का, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे एरर्स हैं जो कि भले ही ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए फिर भी रहेगा। ठीक है, तुम लोग का एक थ्योरी चैप्टर है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ एरर बताया, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो उनमें से कुछ ऐसा एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मैच होता है लेकिन गलती होता है। जैसे कि ट्रांजैक्शन हैज नॉट एट ऑल एंटर्ड इन द जर्नल। आज अगर हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे, ये दोनों मैच कब नहीं करेगा। मानिए भैया आप कुछ डेबिट तो किए लेकिन क्रेडिट करना भूल गए, तो क्या मैच करेगा? मानो हम 100 डेबिट किए और क्रेडिट नहीं किए तो मेरा डिफरेंस दिखेगा ना। लेकिन मानो हम कुछ भी डेबिट नहीं किए, एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसको ना डेबिट किए ना क्रेडिट किए, अब क्या हो रहा है, मैच कर रहे हैं ना, दोनों में 0-0। समझ रहा बात को? तो अगर एक ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा लिखना भूल गए तो क्या हो जाता है, ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच करता है, बट क्या वो सही सिचुएशन बता रहा है? नहीं भैया। सेकेंड, रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन इन बोथ कॉलम। हमको लिखना था दोनों में 100 और हम दोनों में 1000 लिख दिए। हमको 100 लिखना था यहाँ और 100 लिखना था यहाँ, अभी दोनों मैच कर रहा है। हम एक में 1000 लिखे, क्या दोनों मैच कर रहा है? नहीं। हम दोनों में 1000 लिख दिए, क्या दोनों मैच कर रहा है? हाँ। लेकिन हमको लिखना कितना था, 100। मेरा ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है दोनों साइड, लेकिन क्या हम सही दिखाए हैं? गड़बड़ी हुआ, पकड़ाया क्या ट्रायल बैलेंस बनाने पे? नहीं पकड़ाया। फिर रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड। हम ना डेबिट भी सही नंबर से किए हैं, क्रेडिट भी उतना से किए हैं, लेकिन श्याम के जगह राम को डेबिट किए हैं। तो भले ही ट्रायल बैलेंस मैच करे, दोनों साइड 1000-1000 तो आ गया, बट क्या हम लोग का सही पोजीशन है वो बुक्स का? मेरे हिसाब से हम राम को 1000 रुपया देना है, लेकिन रियलिटी क्या है, श्याम को 1000 रुपया देना है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, राइट? फिर एंट्री हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर। देखो, जब भी क्वेश्चन बोले कि हम लोग का अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, उसका मतलब होता है लेजर बनाना। ठीक है, जब भी बोले कि पोस्ट हो रहा है कोई एंट्री, उसका मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं हो रहा है, उसका मतलब है जर्नल एंट्री से लेजर में चीजों को डालना। पोस्ट का मतलब क्या होता है, जर्नल से लेजर में जब चीजें जाती हैं तो उस इंग्लिश वर्ड को बोला जाता है पोस्टिंग। और ये बहुत बारीक चीज है, एग्जाम में बच्चा लोग के साथ होता है कि पोस्टिंग करने के लिए बोलता है और वो लोग जर्नल एंट्री करके आ जाता है। कुछ भी मिलेगा उसमें? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पोस्टिंग वर्ड को समझो, पोस्टिंग वर्ड या फिर अकाउंट वर्ड का जब जिक्र करे, लेजर बनाने बोल रहा है, बहुत बार सीधे लेजर बनाने नहीं बोलेगा। क्लियर है? एंड लास्ट में एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। हमको एक बार 1000-1000 लिखना था और हम 2 बार 1000-1000 लिख दिए, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है? हाँ, लेकिन गलती है ना। तो ये सब ऐसा सिचुएशन है जहां पे गलती तो है बट पकड़ाएगा नहीं। तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो हम टेंशन फ्री हो सकते हैं कि सब कुछ सही है? बिल्कुल नहीं, गलती फिर भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस 100% सही कुछ नहीं बताएगा। अब 3 इजी मेथड है।
सबसे पहले टोटल मेथड, इसमें सारा लेजर अकाउंट का टोटल होता है और वो टोटल अमाउंट को लिखा जाता है। ठीक है, अब बेसिक्स पे आते हैं। हम लोग क्या रूल सीखे भैया? हम लोग सीखे कि एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, इनकम, गेन, कैपिटल, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। ये रूल पढ़े, सेम रूल ट्रायल बैलेंस पे लगेगा। लेकिन अगेन हम कैसे सिखाए थे? लेजर का डब्बा खाली है और हम लेजर का डब्बा में कुछ डाले, फॉर एग्जांपल हम लेजर का डब्बा में गेन डाले, तो वो ओपनिंग बैलेंस हुआ, वो बाई साइड जाएगा कि टू साइड? तो जब हम लोग लेजर खोले हैं तो खाली डब्बा में कुछ गया, यानी कि मेरा गेन बढ़ा, गेन बढ़े तो क्रेडिट होगा, बाई साइड जाएगा। याद है हम ऐसे समझना सिखाए थे चीजों को। और जब बंद कर रहे हैं तो लेजर से सामान निकाल के कहाँ डाल रहे हैं? बैलेंस शीट में डालने के लिए ले जा रहे हैं। तो अब वो अमाउंट, अब उसके कारण मेरा गेन बढ़ा या घटा? गेन तो घटा, घटे तो डेबिट कर देते थे। बट जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, मेरे को मतलब ही नहीं है घटने से क्या होगा, मेरे को क्या मतलब है बढ़ने से क्या। एसेट का बेसिक नेचर डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है ना। इनकम का बेसिक नेचर क्या है? क्रेडिट है। बेसिक नेचर मतलब बढ़े तो क्या। क्लियर है ये बात? तो फॉर एग्जाम्पल चलो ना, एक क्लास में हम लोग भी सम बनाते हैं, हम बना रहे, तुम लोग मेरा मदद करना। सबसे पहले हम लिखो ट्रायल बैलेंस। क्या ऐसे लिखने से भैया चलेगा ट्रायल बैलेंस? नहीं, ये देखो ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी, उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, एंड एज एट उसका ये भी लिखना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट कितना है? ये ईयर 31 मार्च 2022। क्या कोई दिक्कत? अब हम लोग बना रहे हैं, क्या यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा? नहीं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर डेबिट है एंड क्रेडिट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधे आंसर क्वेश्चंस पे। एक देखो, टोटल मेथड का मतलब क्या होता है पता है? सिंपल सा चीज है, सबका टोटल उठा के डालते जाना। ठीक है, कुछ टफ है क्या टोटल उठा के डालना? बिल्कुल भी नहीं भैया, टोटल उठा के डालते जाना है। एक सेकेंड, ओके। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। तो कैश का टोटल हम लोग डाल देते हैं, तो डाले। कैश क्या होता है? कैश का बेसिक नेचर 35,500, ये टोटल डाल दिए। बट एक बात को समझो, एक बात को समझो कि ये बैलेंस सीडी के बाद टोटल इतना आया ना, क्या असल में इतना टोटल था? असल में कितना था? 35,500 माइनस 7.5 करो, 35,500 माइनस 7,500, 28,000। तो क्या था हम लोग का सच्चाई? कि इस साइड का टोटल था 28,000 और इस साइड का टोटल था 35,500। तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे 35,500 और क्रेडिट में कितना लिख देंगे? 28,000। क्या ये टफ था? टोटल मेथड का दूसरा चीज दिखाए तुम लोग को। फर्नीचर में दोनों साइड कितना है? 3,000 को। तो हम लोग को टेंशन लेना है क्या? नहीं, जब दोनों साइड ही 3,000 है और एक लौता चीज है ना, तो हम लोग खाली पूछेंगे कि इसका नेचर क्या। फर्नीचर का नेचर क्या? डेबिट, तो 3,000। कैश में हम लोग क्या अंतर था? कैश और फर्नीचर में तुम लोग को बेसिक अंतर क्या दिख रहा है ये बताओ। यहाँ पे भी 3,000 है, यहाँ पे कुछ भी था बैलेंस जीरो था ना, तो हम लोग चलो यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिख दिए? जीरो। बैलेंस सीडी के अलावा, या अगर इधर टू बैलेंस सीडी आता तो उसके अलावा कितना बचा? जीरो बचा ना, तो जीरो लिखे। यहाँ पे कितना था? 3,000 ना, 3,000 के। बैलेंस सीडी को नहीं देखना है, टोटल मेथड में दोनों का टोटल दिखना है। तुम लोग को यहाँ पे लग रहा है कि टोटल 35,500, लेकिन गलत, ये 7,500 तो हम डाले हैं ना, एक्चुअली में टोटल कितना था? 28,000। तो हम यहाँ पे 28,000 लिखे थे। आओ एक और देखते हैं, सैलरी अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस सीडी है ना, भूल जाओ कि ऐसा कुछ है। तो डेबिट में कितना है? 2500। क्या नाम था इसका? सैलरी, 2500। क्रेडिट साइड में कितना था बैलेंस सीडी के अलावा? जीरो। नहीं, डायरेक्ट देख के डालो ना, डेबिट नेचर अभी भूल जाओ। ये तो आसान है ना, डायरेक्ट देख के डालना। अगर लेजर दे दिया तो, लेजर नहीं देगा तो हमको देखना होगा, लेजर बना के फिर हमको माथा दर्द पालना होगा। ठीक है,
ये देखो श्याम, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ बैलेंस सीडी कहाँ है, टू साइड या बाई साइड? टू साइड है, ओके। तो टू साइड का बैलेंस सीडी को हम लोग छुपा देते हैं एक बार, ठीक है। ये येलो वाला को नहीं गिनना है। तो यहाँ पे कितना आया डेबिट साइड में श्याम का? 21,500। तो हम लोग लिखेंगे श्याम का डेबिट में 21,500 और क्रेडिट में कितना आया? 25,000। तो क्रेडिट में कितना लिख देंगे? 25,000। उसी तरीके से परचेजेस में ये बैलेंस सीडी को छुपा दो, ठीक है। क्रेडिट में कितना है? 0, कुछ बच रहा है बैलेंस सीडी के अलावा। और डेबिट में कितना हजार है? 26,000, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 26,000। सिमिलरली परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का बैलेंस सीडी कहाँ है? यहाँ है, इसको छुपा दो। कुछ बचा डेबिट में? नहीं। क्रेडिट में कितना बचा? 500। क्रेडिट में लिख देंगे 500, यहाँ 0। 0 लिखने से बेटर क्या होता है पता है? डैश देना, ठीक है। नेक्स्ट, राम्स अकाउंट, यहां पे बैलेंस सीडी किस तरफ है? क्रेडिट तरफ, उसको छुपा दो। कितना बचा? 25,100। तो हम लोग राम में क्या करेंगे? राम के क्रेडिट में कितना कर देंगे? 25,100। और डेबिट में कितना बचा? 30,000। सिमिलरली सेल्स अकाउंट, सेल्स में बैलेंस सीडी किस तरफ है? डेबिट तरफ, छुपा दो। डेबिट में कुछ बचा? नहीं बचा। क्रेडिट में कितना बचा? 30,500। तो सेल्स में क्रेडिट कितना हो जाएगा? 30,500। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में बैलेंस सीडी छुपा दो। क्रेडिट में कुछ बचा? नहीं। डेबिट में कितना बचा? 100। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट कितना हो जाएगा? 100। यहां कुछ नहीं, क्लियर है। एंड एट लास्ट कैपिटल में बैलेंस कहां पे? डेबिट साइड, तो छुपा दो। डेबिट में बच रहा है ना कुछ, कितना बच रहा है? 500। तो हम लोग कैपिटल का डेबिट में कितना लिखेंगे? 500। और क्रेडिट में कितना लिख देंगे? 10,000। ठीक है, समझ आया ये बात। और फिर क्या करेंगे? फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे। एक बार कोई कैलकुलेटर निकालो, ठीक है, कोई कैलकुलेटर निकालो। हम जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ऐड करते जाना। 35,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,500 प्लस 26,000 प्लस 30,000 30 प्लस 600 कितना आया? 119,100। अब हम लोग दो तरीका से काम कर सकते हैं। या तो ये पूरा ऐड करके देखें, या फिर ये जो आंसर आया ना इससे सबको माइनस करते जाएं। अगर आंसर 0 आया मतलब सब कुछ बढ़िया है, मतलब इसका सम भी उतना ही हुआ ना। लेकिन अगर आंसर 0 नहीं आया तो कुछ गलत है। चलो देखते हैं। 119,100 माइनस 28,000 माइनस 25,000 माइनस 500 माइनस 25,100 माइनस 30,500, क्या बचा? 10,000। 10,000 नहीं बचा। कितना बचा? तेरा माइनस में आ गया। एक बार ऐड करो। 28,000 प्लस 25,000 प्लस 500 प्लस 25,100 प्लस 30,500 प्लस 10,000। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। 1,19,100। दोनों साइड सेम आया ना, हम लोग का आंसर करेक्ट है। ठीक है, सेम नहीं आता तो करेक्ट नहीं है। कोई सस्पेंस खुलता। मानो यहाँ पे 1,19,100 की जगह सिर्फ 1 लाख आता, तो यहाँ कितना कम आया? 19,100 ना। ये सस्पेंस होता। और सस्पेंस किस तरफ आया? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो क्रेडिट होना चाहिए था और हम नहीं किए। नहीं, फिर हम लोग को ढूंढना होगा। कैसे ढूंढते गलती? 19,100 है, पहले तुम सारा वो फिगर देखो जो 19,100 का हो,
हो सकता है कुछ एक लिखना भूल गए हो, 19,100 में दिख जाए तो बढ़िया, नहीं तो सारा क्रेडिट को फिर बैठ कर ढूंढो। हाँ, गलती उसी साइड हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा डेबिट कर दिए हो, हम लोग को लग रहा है कि गलती हम लोग कुछ क्रेडिट कम करके किए हैं, बट कुछ ज़्यादा डेबिट कर दिए हो सकता है कि यहाँ पर ना 19,100 के 1,00,000, हाँ 19,100 है ना, 19 2 जा 38, यानी कि 38,200 हम गलती से कुछ डेबिट किए होंगे, तब भी तो यहाँ पे बैलेंस आएगा ना। समझ रहे हैं बात को? ये था टोटल मेथड, ठीक है। फिर आया दूसरा बैलेंस मेथड, सेम क्वेश्चन से बनेगा वो, बट बैलेंस मेथड में कहानी थोड़ा बदलेगा। अब हम लोग को टोटल देखना है क्या? नहीं, अब जो बैलेंस को हम लोग छुपाते जा रहे थे ना, उसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैश का बैलेंस किस तरफ है? कैश का बैलेंस भैया क्रेडिट साइड है, ठीक है। तुम लोग का मन बोलेगा भैया कैश को क्रेडिट कर दें, नहीं। एक बात बता, जहां बैलेंस आया, क्यों आया? यहां बैलेंस क्यों आया? क्योंकि डेबिट बड़ा था, तो एक्चुअली में बैलेंस का नेचर क्या है? डेबिट। एक बार जर्नल एंट्री पास करते, इसको क्या बोलेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना, कि कैश अकाउंट क्रेडिट, हम लोग क्या बोलते हैं? फर्नीचर टू कैश, ऐसे ना बोलते हैं। अगर फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या एंट्री होता है? मानो हम सैलरी पे की है तो क्या एंट्री होगा? सैलरी टू कैश। फिर दिमाग में एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश का लेजर बना रहे हैं, कैश को छुपा दिए, बचा सैलरी। कैश किस साइड था? क्रेडिट साइड था छुपाते टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई सैलरीज। यही ना करते थे हम लोग एट लास्ट, राइट? ओके, तो अब हम लोग उसी तरीके से समझे कि भैया कैश का जो बैलेंस है ना, वो किस साइड, कौन सा बैलेंस है? भले वो दिख रहा है क्रेडिट है, लेकिन वो डेबिट बैलेंस है। कॉमन सेंस वाला बात बताओ, तुम लोग पी एंड एल बनाता है ना, पी एंड एल में जब हम लोग का जब पी एंड एल बनता है, जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता दिखते रहो खाली। यहां सारा क्या होता है? एक्सपेंस एंड लॉस, और यहां क्या होता है? इनकम एंड गेन। पी एंड एल जब बनाते हैं हम लोग, ऊपर हो गया काम, वो दोनों ऐड करके दिखाए थे, एक्सपेंस एंड लॉस एंड इनकम एंड गेन। हम लोग का यहां पर जो आता है टू, क्या होता है वो? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? नेट प्रॉफिट होता है, राइट। लेकिन भैया ये तो डेबिट है, और आप बोलते हैं कि डेबिट तो लॉस होना चाहिए। अब प्रॉफिट को डेबिट में क्यों डालें? क्योंकि इनकम ज्यादा था, खर्चा कम था, इसीलिए जो बैलेंस आया वो प्रॉफिट था ना। ये बात तुम लोग को समझ आया था? सेम चीज तो यहां भी हुआ। यहां कुछ अलग हुआ क्या? यहां पे डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बैलेंस यहां लिखाया। तो ये मत बोलना ये क्रेडिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो ये कहां पे लिखाएगा? क्या अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कैश कहां पे लिखाएगा? डेबिट या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। उसी तरीके से तुम लोग सबका बैलेंस उठाते जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाते जाएगा। यही इलस्ट्रेशन 1 का बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाओ। टोटल मेथड हम बनाए, बैलेंस मेथड तुम लोग बनाओ। इसमें हम लोग क्या सीखे? कुछ नहीं भैया, अगर बैलेंस मेथड कर रहे हैं तो सबका हम लोग को बैलेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते जाते, तुम लोग चेक करते जाओ। कैश का होगा, कैश बढ़े तो डेबिट, डेबिट बैलेंस में 7,500। फर्नीचर बढ़े तो डेबिट बैलेंस में 3,000। सैलरी बढ़े तो डेबिट बैलेंस में 2,500। श्याम अकाउंट, श्याम मेरा कौन है? श्याम से माल खरीदे तो श्याम मेरा क्रेडिटर हुआ, और क्रेडिटर बढ़े तो क्रेडिट, यानी कि 3,500 रुपया क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पे डेबिट में है ना 3,500 रुपया, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखाया? क्रेडिट साइड में लिखा गया। परचेजेस में देखो यहाँ पे 26,000 रुपया है ना, किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में जरूर ये डेबिट साइड में लिखाया होगा। और बाकी नेचर भी है, परचेजेस में क्या होता है? स्टॉक आता है, स्टॉक एसेट होता है, बढ़े तो डेबिट। परचेज रिटर्न में स्टॉक जाता है, घटे तो क्रेडिट, तो क्रेडिट में 500 होगा। राम अकाउंट में बैलेंस होगा 4,900 डेबिट साइड में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट है। बाकी राम को माल बेचे, राम मेरा डेटर, बढ़े तो डेबिट। उसके बाद सेल्स अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में होगा 30,500, सेल्स रिटर्न का डेबिट साइड में होगा 100, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा 9500। इजी था? कुछ टफ? और एक फालतू सा मेथड आया, टोटल एंड बैलेंस मेथड। इसमें मतलब डेबिट क्रेडिट भी है एंड टोटल वाला भी है, मतलब 1 और 2 दोनों को ऐड करके किया है।
मतलब 4 कॉलम बन रहा है और इलस्ट्रेशन 1 भी बनाना है और इलस्ट्रेशन 2 भी बनाना है। हो जाएगा ये, फटाक से करो। तो पहले क्या करना, कोई एक मेथड उठाना। मेरे हिसाब से पहले अभी तुरंत ये वाला मेथड बनाया ना तुम लोग, ये वाला मेथड से सारा कॉपी पेस्ट कर लो जो बनाया, और फिर एक बार टोटल मेथड उसके बगल में दोनों का बना दो, और फिर मेरे को बताओ क्या सेम आ रहा है। इजी क्वेश्चन था ये भी, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वो एक बात बोला कि भाई देखो, अगर तुम्हारा दोनों मैच नहीं किया तो सस्पेंस अकाउंट खोलना है, जो कि टेम्पररी है। क्या सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे हर साल? नहीं नहीं, अभी के लिए सस्पेंस खोल लो, लेकिन इसका जवाब तो तुमसे मांगा जाएगा कि सस्पेंस खुला क्यों है। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस देखो थोड़ा अलग दिख रहा है ना, ये लेजर फॉर्मेट में। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है? एग्ज़ाम में हम लोग जैसे सीखे वैसे बनाना है। अब मेरे को बताओ, कैपिटल का क्या बैलेंस होना चाहिए? क्रेडिट। सेल्स का? क्रेडिट। परचेजेस का? अब हम तुम लोग से पूछेंगे एक एक करके। सूरज से स्टार्ट करते हैं। सूरज, सेल्स रिटर्न का क्या होना चाहिए बैलेंस? क्रेडिट। सेल्स का क्या होता है बैलेंस? सेल्स क्या होता है? बेचना। माल आ रहा है कि जा रहा है? और माल क्या होता है? एसेट। घटे तो क्रेडिट। तो सेल्स क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न में बेचा हुआ माल वापस आ गया, मेरा एसेट क्या हुआ, बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो एसेट बढ़े तो डेबिट, ठीक है? डिस्काउंट अलाउड क्या होगा रौनक? एक्सपेंस है, तो क्या बैलेंस होना चाहिए? डेबिट। एक्सपेंस बढ़े तो एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा ताशिफ? ट्रेड रिसीवेबल, पैसा मिलेगा फ्यूचर में। उन 8 में कहाँ जाता है ये? वो जो 8 है एसेट एक्सपेंस लॉसेस ड्राइंग वाला, उनमें कहाँ जाएगा ये? एसेट। वेरी गुड। तो डेबिट बैलेंस। ओके। तनिष्का, ट्रेड पेएबल क्या होता है? लाइबिलिटी है। वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस। कृति, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? वेरी गुड। सानिया, कैश एट बैंक एंड इन हैंड? डेबिट बैलेंस। वापस से सूरज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। सोचो, इंटरेस्ट मिल रहा है, तेरे लिए क्या है? मिल रहा है। पहले ये बताओ तेरे लिए क्या है वो? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बढ़े तो क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस। रौनक, इंश्योरेंस पेड, एक्सपेंस, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है? तो क्या हम लोग सही हैं कि नहीं देखते हैं। चलो, किन 2 जन के पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर, फ़ोन नहीं, किसको ही नहीं खरीदा कैलकुलेटर? तो घर पे क्या कर रहा है वो? उसको लाना है ना। तो बैग से रखो, बैग में रखना मत भूलो। बैग लाना नहीं ना भूल रहा है, बैग में रखना भी मत भूलो। अगली बार से जिसका हाथ में कैलकुलेटर नहीं दिखेगा हम बाहर निकाल देंगे और उसको वहाँ से पढ़ने बोलेंगे खड़ा होकर, ठीक है? चलो पहले सारा क्रेडिट ऐड करो, हम बोल रहे हैं, ठीक है सानिया? 1 लाख प्लस 1,67,000, 166,000। उसके बाद 25,000 ऐड करो, फिर 1,500 ऐड करो, 290 to 500 आया? आंसर सही है। भाई आप डेबिट ऐड नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर जब इतना 290 to 500 आ गया तो ये भी क्या होगा? उतना ही होगा। तुम लोग का काम है अब इलस्ट्रेशन 4 बनाना। इलस्ट्रेशन 4 अलग है थोड़ा, इसमें तुमको ट्रायल बैलेंस दे दिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कुछ कुछ गलती किया है ये लोग, ठीक है? तुम लोग, और ये देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री अंदर है कि बाहर है? बाहर है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिंघानिया क्लेम्स कि ये सारे ट्रांजैक्शन सही से किए हैं, लेकिन हम लोग को देखना है कि वो सही है कि नहीं। देखो ट्रांजैक्शन भले ही मैच कर रहा है, ज़रूरी है मैच करेगा तो सही होगा? नहीं भैया। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बाहर दिया गया है, क्या करें? वेरी गुड।
तो चलो तो तुम लोग एक बार इसको बना लेंगे। बाहर में रहेगा मतलब ट्रेड है इसमें, पीएल में नहीं है, तो फिर हम लोग उसको कहाँ दिखाएंगे? सॉरी, बाहर ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर है मतलब वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो वो पीएल में भी दिखेगा, ट्रेडिंग का बाई साइड में, और बैलेंस शीट में भी दिखेगा। ठीक है, चलो सब कोई करो तो इसको। आओ देखते हैं क्या गलती किया ये सिंघानिया साहब। बोला कैपिटल है क्रेडिट, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। ड्राइंग्स डेबिट, सही बोल रहा है। लीज होल्ड प्रेमाइसेस, लीज करके ना तुम लोग का एक पूरा चैप्टर आएगा फ्यूचर में। आज बताओ, तुम लोग को तो पता है झारखंड में जोर शोर से घपला चल रहा है। तुम लोग अभी लेटेस्ट वीडियो देखा कि नहीं सोरेन सर का? वो बोलते हैं कि आप लोग को साइकिल मिला, तो सब बोलता है नहीं मिला, बोलता है मिल जाएगा। फिर एक स्कीम का नाम लेता है कि ये पैसा मिला, बोलता है नहीं मिला, बोलता है जिनको मिला मिल गया, बाकी के लिए ये स्कीम नहीं है। तो पूरा घपला चल रहा है। अब मानो हम लोग को बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने का मन किया, तो कैसे धोएंगे? कोयला का व्यापार चलता है, धनबाद इज़ द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मेरे को कोयला निकालना है एक जगह से और दूसरी जगह ले जाना है, और कुछ नहीं करना है, कोई लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। धनबाद में एज ऑफ नाउ तुमको कोयला निकालने का मन है, तुम ले जाओ साइकिल में डाल के ले आओ, पुलिस को 500 रुपया देना है, खेल खत्म। ठीक है, अब हम साइकिल पे तो लाएंगे नहीं, हम तो बड़ा लेवल पे घपला करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ट्रक खरीदेंगे तो भाड़ा पे लेंगे ना, तो वो लीज पे लिया गया। और अगर यही प्रेमाइसेस, अब हम कोयला लेकर जा रहे हैं, कहीं रखना भी तो पड़ेगा हमको, क्या सारा कोयला एक बार में बिक जाएगा? क्या कोयला लिक्विड एसेट है? लिक्विड मतलब कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है क्या? नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे? लीज होल्ड प्रेमाइसेस, यानी कि जगह को भाड़ा पे लेंगे। अब वो तेरे लिए एसेट की लॉस है, मतलब एसेट की लाइबिलिटी है। तुमको जगह को भाड़ा पे लेगा तो एसेट है मेरा वो। तो लीज होल्ड प्रेमाइसेस, लीज मतलब भाड़ा, लीज होल्ड प्रेमाइसेस मतलब भाड़ा पे लिया हुआ एरिया, लैंड बिल्डिंग। ओके, तो ये डेबिट हुआ, वेरी गुड। सेल्स क्रेडिट हुआ, वेरी गुड। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिलना बाकी है, ये क्रेडिट किया है। अरे कस्टमर से जब पैसा मिलना बाकी होता है तो हम आराम करते हैं ना, तो ये गलत है, ये क्या होगा? डेबिट। परचेजेस क्या होता है हमेशा? और परचेज रिटर्न क्रेडिट। परचेज पता चल गया तो रिटर्न उसका उल्टा होगा, सेल्स पता चल गया तो रिटर्न उसका उल्टा होगा। बैंक से लोन लिए, ये तेरे लिए चिंता है या आराम है? चिंता, तो ये क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिट। ट्रेड पेएबल क्या होगा? क्रेडिट, और ये लोग क्या कर दिया? डेबिट, तो ये गलती मिला। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, डेबिट किया। कैश एट बैंक डेबिट होना चाहिए था, डेबिट किया। बिल्स पेएबल, यानी देखो पेएबल यानी कि देना है, रिसीवेबल यानी कि मिलना है। पेएबल यानी कि देना है, ये एसेट है या लाइबिलिटी है? चिंता है ना पैसा देना, तो क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। सैलरी वेजेस खर्चा बढ़े तो डेबिट। ये है ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री को ये लोग क्रेडिट किया, जबकि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा? डेबिट होगा ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? 264 को डेबिट, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके अलावा रेंट तेरे लिए क्या है बताओ? एक्सपेंस है, तो क्या होगा वो? डेबिट होगा। एंड सेल्स रिटर्न, सिंपल, जब भी सेल्स परचेज सेल रिटर्न परचेज रिटर्न का बात हो, तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए गुड्स क्या हो रहा है? बेचे थे और वापस आ रहा है, तो गुड्स बढ़ रहा है, गुड्स बढ़े तो डेबिट, तो ये क्रेडिट किया। सही किया है क्या? नहीं, डेबिट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी बोला है? नहीं बोला है। तो हम लोग यहां तक क्या किए? सब कुछ सही सही कर दिए। अब क्या हम लोग का दोनों साइड मैच करेगा? बिल्कुल करेगा भैया, लेकिन मेरे मन में एक डाउट है कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या किया जाए? जो क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है बाहर में 574, उसका क्या करें बताओ? क्या उसका कोई ट्रीटमेंट हुआ है? क्योंकि वो बाहर है। अगर वो अंदर होता तो हम लोग कुछ भी बात करते, बाहर है अभी इग्नोर करो। क्लियर है ये बात? तो ये वाला सबसे बन गया था। तुम लोग का टोटल 5454 आया है सबका? ठीक है, चलो वेरी गुड। ऐसा ही इलस्ट्रेशन 5 है, फटाक से बना दो। बैलेंस शीट को करेक्ट करना है।
सो यहाँ तक सबको क्लियर है, नो इश्यूज। चलो हम लोग एक बार देख ले इसको, क्या क्या गलती किया, क्या है ये साहब का नाम, चलो फिनटेक ट्रेडर्स, ठीक है। इसका अकाउंटेंट गलती किया है क्या, बिल्डिंग एसेट होना चाहिए डेबिट बैलेंस, मशीनरी एसेट होना चाहिए डेबिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, आउट यानी कि बाहर जा रहा है, यानी कि पहले अंदर आया होगा, तो कौन सा रिटर्न है ये, परचेज रिटर्न। और परचेज परचेज क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि बाहर जा रहा है, तेरा एसेट या स्टॉक बाहर जा रहा है, एसेट गिरे तो क्रेडिट, क्या ये क्रेडिट है, आंसर में तुम लोग का क्या है, डेबिट है। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा, ठीक है, ये लोग डेबिट करके रखा है। बैड डेट डेबिट होना चाहिए, कैश डेबिट होना चाहिए, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड तुमको फायदा हो रहा है, क्रेडिट होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, याद है हम पहला क्लास बताए थे कि 100 रुपया तेरा बैंक में तुमको 400 का जरूरत है, 300 तुम एक्स्ट्रा ले लिया, तुम लोन लिया ना एक टाइप से बैंक के लिए, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन, तो ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट। क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए। परचेजेस डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। फिक्सचर क्या होता है, बोले ना अभी एसेट में जो स्क्रू वगैरह लगता है उसको फर्नीचर का फिक्सचर बोलते हैं। सेल क्रेडिट होना चाहिए। डेटर एसेट है, डेबिट होना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव फायदा हुआ, क्रेडिट होना चाहिए। इनपुट जीएसटी, जब माल खरीदेंगे तो इनपुट लगेगा और जब माल बेचेंगे तो आउटपुट लगेगा। इनपुट यानी कि परचेज के साथ लगता है, परचेज क्या होता है, डेबिट, तो ये भी क्या होना चाहिए था, ये तीनों डेबिट होना चाहिए था, राइट। 3000 3000 और 4800 डेबिट होना चाहिए था, एंड आउटपुट जिसको डेबिट किया वो क्रेडिट होना चाहिए था। क्या जो हम गलती तुम लोग को बताए तुम लोग उसको सही किया अपने आंसर में, आंसर यही आएगा 256,600। क्या ये टफ था, ट्रायल बैलेंस से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और सोचो यही सब आएगा। स्कैनर में थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बस, तो क्या ये सब में मार्क्स नहीं उठेगा, उठेगा ना। लेजर से नहीं आएगा, तुमको गलत ट्रायल बैलेंस दे देगा, सही बनाने बोलेगा। लेजर से भी आ सकता है, रेयर चांसेस है, बट ट्रायल बैलेंस से वो लोग पूछ सकते हैं। हाँ क्योंकि लेजर उन लोग को प्रिंट करने में भी तो माथा जरूरत पड़ेगा ना, 4 5 पेज, इसीलिए। जीएसटी देख, तुम जब इनपुट जीएसटी पढ़े तो तुम आगे का वर्ड पकड़, इन, यानी कि माल इन हुआ है तब ये वाला जीएसटी लग रहा है। और माल इन कब होता है, परचेज में कि सेल में, परचेज में, और परचेज क्या होता है, डेबिट, तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट होगा। वैसे ही आउटपुट जीएसटी, जब माल बाहर गया तो ये जीएसटी लगा। माल बाहर कब जाता है, जब खरीदते कि बेचते हैं, जब बेचते हैं। और सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इस तरीके से आगे का वर्ड को पकड़ के हम लोग को आगे बढ़ना होगा। बाकी मतलब ट्रिक भी है, पी आई एस ओ, पी के सो जाओ, सेल के साथ आउटपुट, परचेज के साथ इनपुट, ये ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग का आज ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट, ठीक है। बस एक क्वेश्चन है तुम लोग को घर पे करके आना है।